खुदा का शुक्र करते हैं आज के मुबारक दिन के लिए, खुशी के दिन के लिए, पाम संडे के लिए। जब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई, ऊंची आवाज के साथ चिल्ला चिल्ला के खुशी मनाई। जो कंडक्ट आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ, फिर जो पॉकेट पॉइंट पे आऊंगा मैं, क्या खुदा कलाम बता रहा है। इससे पहले 13 दिन बताते 6 दिन पहले बेतनिया के अंदर एक पार्टी हुई थी यीशु के ऑनर। उससे पहले यीशु लाजर को जिंदा करके चुका, अपनी बड़ी कुवत को, अपने पावर को दिखा के चुका है। और जो यहूदी बहुत करीब थे, उसके घर के आने वाले थे, जो उसके लिए मातम करने को आ रहे थे, उन्होंने उस दिन तो देखा था और उन्हें सब में खबर फैला दी यीशु ने काम किया आपके बारे में। और दिन जो आए थे, बहुत से लोग देखने आ रहे थे। एक लातर को देखने आ रहे थे जिसको जिंदा, ये जो मर गया था ये वही है, और जिसके लिए मातम करके आए थे, घर में बैठ के आए थे, ये कब्र से निकल के आ गया, 4 दिन के बाद आ गया, उससे देखने आए थे। और यीशु को देखने आते जिसने काम किया का बहुत से लोग उस पर ईमान ला रहे थे। यहीं पे मरियम नस को अनंत के बड़े खुशबूदार के इंतजार। यहीं पे जो क्रूती अपना स्कीम शुरू कर रहा है, और जो पकी परिसी हैं, जो सरदार काहिन है, हाई प्रीस्ट है, वो स्कीम कर रहे हैं, इस हर बुनियाद के पीछे जा रही है, कुछ करो उसे मार दो। अलिका के नेक थे, यानी संडे का दिन, जिसने इरादा किया बड़े प्लान के साथ यरूशलेम में एंट्री करने का। उसका अपना प्लान ही, उसने चाहे जाओ, वहां जाना है, गरी का बच्चा मिलेगा, उसको लेकर के आना, कोई पूछे तो बता देना, दौड़ते हो जाने लेंगे। एग्जैक्टली जैसे ये कह रहा होता जा रहा है, जैसा बोल रहा होता जा रहा है, और उसको गरी के बच्चे को लाए, जिन पर कोई नहीं बैठा था, इस पर कोई सवार नहीं हुआ था, और तेतु बैठा, और लोग उसको होशाना के नारे कराते हुए लेके चले। उसके आगे अपने कपड़े बिछा रहे, अपने कपड़े बिछा रहे थे, और डालियां बेर कर रहे थे, हुस्तानब्बा खुशी मना रहे थे। याजका ने चुप करा, जिसे बोला अगर ये चुप हो गए तो बड़ा क्या पत्थर चिल्ला चिल्ला उठेंगे। मतलब दुनिया के अंदर स्पेशल एक बहुत बड़ा काम, एक बड़ा इवेंट हो रहा है, यो हो रहा है, जिसके बारे में जकरिया ने पहले से कहा था। जकरिया 9:9 के अंदर लिखा है, ऐ बिन्ते सिय्योन, यानी सिय्योन की बेटी, तू निहायत शादमान हो, खुश हो। ऐ उत्तर यरूशलेम, खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सारे के और नजात के हाथ में है, वो हलीन है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये बातें तारीफ पूरी होने दी, और ये को प्रैक्टिकली वो कर रहा है। और लिखा है, वो जो लोग थे उन्होंने बाद में रियलाइज किया, जब उन्हें जलाल में हो गया तो महिमा आ गया, उन्होंने ये किया था, उसे उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। प्रोफेसी पूरी हो रही है, भविष्यवाणी पूरी हो रही है, फिर उन्हें नहीं समझ आ रहा, एक एक करती चीज होती जा रही है। बाद में रियलाइज किया, बाद में समझ आया वो कौन था जो उनके बीच में था, ये खिताब क्या का हो रहा था, ये काम कर रहा था, कौन था। और जो प्रोफेसी थी कि देख कर अब बादशाह खुश हो, निहायत शादमान हो, रिजॉय थ्रेकती, वो गधी के बच्चे पर बैठा आता है। कुछ अनयूजुअल बात जब तो प्रोफेसी होती ना, मैं क्या देखो तुम्हारा वो कार में आ रहा है, तभी कार में, मजदूर भी कार में चलते हैं, बिल गेट्स हो चाहे अमेरिका फिर सभी कार में चलते हैं ना, कोई तो डिफरेंस नहीं हुआ, कोई साइन नहीं हुआ, कोई भी कार में चलता है। तो के खाम निशानी कोई मेरे तरफ खास बात नहीं होता, साइन नहीं हुआ, अनयूजुअल साइन होता है, ये कुंवारी हमला होगी एक बेटे के बाद, वो साइन है। जो नॉर्मल से हट के है, जो मेरे कलेग उस परक है, वो साइन है। आम चीज गधे बैठने से नॉर्मल था, एक नॉर्मल सवारी थी गधे बैठ के चलना, लेकिन यहाँ पे क्या, अरे आदना नहीं, बादशाह की सवारी थी। दाऊद ने कहा तुल्यमान, तो मेरे कल्चर, मेरे गधे पर उसको बिठा के लाना, दैट मीन स्पेशल,
मेरी अपनी स्पेशल कार जो है सो उसमें बिठा के लेके आना। और आगे जब बादशाह जा रहा था तो एक आदमी लेके आया, ये गधे तुम्हारे खानदान के, बादशाह के खानदान के लिए गधे हैं। दैट इज नॉर्मल। कार नाम में हजारों कार होती हैं, ट्रैफिक जाम लग जाता है, वो ऐसी थी। तो यहाँ पे गधे पे सवार हो के आना क्या प्रकृति है, हलिंग है। हाँ, और देखते ये तो अक्सर बहुत ट्रैवल करता था ना, कभी तो जाकर बेतनिंग, कभी यरूशलेम, कभी कहाँ 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 गलील में, इतनी ट्रैवल किया, कभी उसने सवारी नहीं मानी। सारे लोग पैदल ही चलते थे। आज खास दिन को बुला रहे हो, जाओ उधर से लेके आओ, तुम्हें देगा और फिर मैं उस पे जाऊंगा। वो उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। जो प्रोफेसी होनी, भविष्यवाणी का कॉर्पस होता है। क्या होता है? ताकि जो बातें जो पहले प्रोफेसी हो गई, जिनके पहले बता दिया गया, प्रोफेट से पहले बता दिया, जब वो पूरे हो हम लोग ईमान लाए, यकीन करें ये कौन है, इसके बारे में खुदा ने बता। अपने आप तो बहुत लोग खड़े हो जाते ना, बहुत है सेल्फ प्रोक्लेम, कोई अपना को नबी कहता है, कोई अपना को गुरु कहता है, कोई अपना को भगवान कहता है, बहुत कुछ कहने वाले हैं। ये ब्लाइंड फेथ नहीं है कि पहले प्रूव किया। तो इस सिंबल कौन देखेंगे कि वो एक गधी के बच्चे पर बैठ के आया है। और दूसरा इसका जो इंसिडेंट का मती मृत्यु लोग है ना, चारों के नाम स्क्रिप्ट है, चारों के अंदर तिस्पांग कंडे का ये यीशु मसीह का शाहाना एंट्री है, चारों में इसका डिस्क्रिप्शन है। और ये लिखा है एक गरीब और चमनी माँ के साथ होगा, उससे ले आना। माँ का कौन सा बच्चा होता है? जो अभी जवान नहीं हुआ, जो दूध पे डिपेंडेंट है। माँ के साथ वही होगा ना, बाकी माँ के पास होने का ठीक है, अब क्या हाउ भी हो लेकिन जब भी दूध पे डिपेंड, वो माँ के साथ होता है, उसको लेके आना। दूसरी बात कही जिस पर इन्हें सवारी नहीं की, छोटा गधा, छोटा बच्चा जिस पे किसी ने सवारी अभी तक नहीं करी थी, उसको लेके आ। अब मैं पुराने नामे के अंदर पुरानी हिस्ट्री में जाऊंगा, वहां से लिंक करूंगा किसी को समझने के लिए। इजराइल ने गुनाह किया, और जो पॉलिसी जो आचरण उसमें अभी भी चांदर दुश्मन है, उस टाइम चांदर दुश्मन थे, उन्होंने अटैक किया और ये लोग ने अहद के संदूक को ले गए जंग में, हमारा अहद के संदूक, हमारा खुदा ताजा जलेगा। और पुलिस ने इनका पुदाइन भी बीच में आ गया, अपनी हिम्मत करो, और जोर से लड़े और अहद के संदूक को कैंचर करके ले रहे। इनका ये ले जाओ बिंगी तागर खदा, इनका देवता ने छीन के ले जाओ, इनका हम अपने देवता के पास दागोन देवता के मंदिर में रख दिया, और वहां पे क्या देखा, वो देवता गिरा पड़ा, उसके हाथ पैर टूट गए, खड़ा कर दिया, पहले हाथ टूट गए और फिर दोबारा क्या, तो सर भी टूट अलग हो गया। उसी दहली पर पड़ा पाया, ले जाओ भाई, बड़ी प्रॉब्लम है, हमारा देवता इसके आगे गिरा जा रहा है। जहां पे गए उनके फोड़े बूंदी वबा नहीं। आखिर उन्होंने कहा हमारे बद के नहीं है। अब इस शहर से दूसरे शहर पर शहर में सबने, अरे हमारे पर ना ये बड़ी मुसीबत है, हम नहीं कर सकते, हमारे पर बड़ा बड़ा कहर हो जाएगा, वे जाओ। आखिर उन्होंने डिसाइड किया इसको वापस इधर भेज दो, हमारे पद के नहीं है। कैप्शन करके ले तो आ गए, लेकिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है, हम तो मर रहे हैं इनके आगे, हम तो हलाक हो जाए ज्यादा रात हो। उन्हें डिसाइड किया कि नई बैलगाड़ी लाओ, तो गायें जिनके अभी बच्चा हुआ है उनको लो, जो कभी बैलगाड़ी में जोकी नहीं गई हैं, माइंड, जो कभी जिन पर जुआ नहीं रखा गया, उनको बैलगाड़ी में जोत दो, और पे ये हेल्थ का संदूक रख दो। अगर ये सीधा सीधा इजराइल की टेरिटरी चली गई, हम समझेंगे ये खुदा का हाथ था हम पर भारी सा, नहीं तो इत्तेफाक थे, कुछ भी होता है, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी, हमारा देता गेड़िया इत्तेफाक थे दिया, बीमारी इत्तेफाक आ गई, ये खुदा का हाथ हम पे भारी नहीं था, इजराइल का खुदा का नहीं था, हम मान लें। को मिरेकल मांग रहे थे। जारों भी ट्रेनिंग होती है, गाय बैल की ट्रेनिंग होती है, तब वो जुआ रखना जीतते हैं, तब चलते हैं। जिसे कभी ट्रेनिंग नहीं हुई उन और भी बच्चे हैं, वो तो अब तक बच्चे की तरफ जाएगी ना, उड़ने का उलट जा नहीं जाएगी।
अरे इम्पॉसिबल काम हो जाता है, कोई बैल-बैली चीज़ें वहाँ चले जाते, हम मान लेंगे कि ये खुदा का हाथ था। टेस्टिमनी गैर कौमों के आगे और एग्ज़ैक्टली वैसा ही हुआ। वो गायें बैलगाड़ी को एक संदूक को लेकर के ऐसा कोई एकदम सेंट्रल चीज़ थी, जिसमें खुदा की मौजूदगी थी। देखिए चारों तरफ जो पाक तरीन जगह में रखा जाता था, जहाँ पे इबादत के लिए जाते थे, जहाँ पे खुदा की मर्ज़ी पूछने के लिए जाते थे, जिस पे भरोसा करते थे। बड़े-बड़े काम होते हैं कि सुन के ज़रिए देखे थे उन्होंने। वापस आ गया और उन्होंने रिसीव किया। एक गवाही हो गई, इज़राइल का खुदा, वो सब देवताओं सबके ऊपर है। उससे बड़ा और कोई नहीं है। उससे सब हार गए। वो सबके ऊपर बादशाह है। प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा। उस टाइम कि खुदा है, दुनिया का खुदा है, इज़राइल की तरह बातचीत कर रहा है। इज़राइल की तरह लोग से कुछ दुनिया से कुछ आज ही कह रहा है खुदा। जो हम दुनिया में देख रहे हैं, जंग सब कुछ देख रहे हैं, इन सब में खुदा बातचीत कर रहा है। खुदा का पूरी दुनिया का प्लान है, खाली बैल सॉन्ग का नहीं है। उन्होंने टेस्ट किया, तैसे ब्रू हो गया। ये है खुदा सच्चा खुदा। तुम्हारे भाई जिनको मानते हो वो इसके आगे कुछ नहीं। ये तो मत ही नहीं, ये टेस्ट अपने पे अप्लाई कर दिया। मैं गूगल में लेकर रहा था, गले को सवारी कलेक्ट होने में कई साल, 5-6 साल के बाद, उससे पहले अटेंड भी नहीं करते। छोटा गला हो के 70 किलो आदमी बैठा हो, वैसे ही बैठ जाए। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके, कई मैं वीडियो में देख इस तरह करने को ट्रेन करते हैं। थोड़ा सा करके बड़े फुसलाते हैं, कुछ थोड़ा खिलाते खिलाते, फिर थोड़ा ट्रेन होता है। उसका जो मालिक है रोज खाना खिलाता है, उसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर चढ़ते हैं उसके ऊपर कुछ रखते हैं, सैडल रखते हैं, वो थोड़ा उसके यूज्ड हो जाता है। फिर बहुत काफी वक्त लगता है उसको ट्रेन करें कि उस पर कोई इंसान बैठ सके। ऐसा नहीं होता है। ये तुमने कहा छोटा बच्चा माँ के पाते ले आओ, जिसपे कोई बैठा है उसको ले आओ। किसी ने कोई ट्राई नहीं करता था। नहीं तो अगर ऐसी दुलक्की मारेगा, ऐसे फेंक के मारेगा कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करो। उन्हें ऐसे को लेके आओ। इम्तिहान था, कुछ साबित होना था, दुनिया को जानना है, जीता। और डेफिनेट हिस्ट्री बात करती है। ये तो बंदे काम, तुम इस काम के नतीजे ढूंढते हो, ये सारा कलाम मेरे बारे में बात करता है। छोटा घरे का बच्चा, अनट्रेन, कभी कुछ नहीं हुआ, तो उस पर बैठा दिया और चारों तरफ शोरगुल हो रहा है, तो नर्वस होके अपने घर में ठीक है, फैमिली सराउंडिंग में ठीक है, बाहर भीड़ के आगे इतनी बड़ी भीड़ कर रही है, डायलें कर रही है और कपड़े फैला रही है। जो मेटेडोर होते हैं ना, एक लाल कपड़ा बैल को दिखाते हैं, मारने को आता है, देखा है? खाली कपड़ा दिखाने थे और ये तो कपड़े ले पिछा रहे हैं गधे के आगे। वो क्या करेगा? कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से यीशु बिठा के चलता गया। भीड़ हो रही, शोर हो रहा, कपड़े बिछा रहे हैं, डालियां हिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और गधे का बच्चा उस रेस को लिए हुए चला जा रहा है। क्योंकि प्रॉफिट थी, आई बितर तूने तुम बेटी, देख तेरा बादशाह लादू के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर सवार होके आ रहा है। ये बादशाह है, इजराइल का बादशाह है। हाँ, उस समय ये जाना, ये जो संदूक है, ये खुदा की मौजूदगी का संदूक है। अब संदूक नहीं है, एक जिंदा इंसान है, जिसके अंदर खुदा की मौजूदगी है, जो खुदा को जाहिर दुनिया में कर रहा है। खुदा कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। ये वो खुदा है, इंसान जाहिर हुआ है और टेस्ट हो गया। और बहुत से और भी एविडेंसेस हैं जो उसने योना को जिंदा किया और काम किया, पानी से चढ़ के दिला, सब चीजें बिल करके टेस्टिमनी दे रही हैं कि बाकी यीशु कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यीशु कौन है?
खुश हो, ये तुम्हारा बादशाह जो बचाने को आया हो स्ताना। उन्होंने बहुत खुशी मनाई, बड़े जोर शोर से खुशी मनाई। खुदा ने अपॉइंट किया हुआ है, तुमको बचाने को आया है। और जब उसने जिंदा किया लादर को, उन्होंने देखा ये तो मौत से बचा लेता है। ये और बादशाहों की तरह नहीं है, ये आसमानी बादशाह, रूहानी बादशाह है, जिसके आगे सारी दुनिया की ताकतें पेड़ है। शैतान की ताकत पे इंसान की तो क्या होगी, तब पेलता है। जो गैर कौम में चला गया, जो उसको कब्जा करके लगे, वहां पे भी ताकतवर है। वहां पे भी जा करके उनके देवता को धोड़ के लागे, उसकी खाली मौजूदगी से ही देवता गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। जिस पे भरोसा करते थे हमारा देवता, खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल का जो कलाम है ना, कह रहा मैं ही खुदा हूं और कोई नहीं है। बार बार पिछले प्रॉब्लम दुनिया के अंदर ये भी मान लो, वो भी मान लो, चलता है, बट तुम तो हो, यही खुदा है, बाकी कोई नहीं है, तो प्रॉब्लम आ गई। ये तो कहता रहा कर ली, मैं हूं, मेरे बगैर तो खुदा के पास नहीं आ सकता है। या तो सच है, या पागल है, या झूठा धोखेबाज है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हर एक इंसान को फैसला करना पड़ेगा, ये से जो क्लियर करा, मैं जो हूं, जो मैं क्लियर कर रहा हूं, अगर तुम मानते हो तो मैं जिंदगी है। और ऐसी मानेंगे कहते, सबूत देता है, वजह देता है मानने। डेबरा गवाही दे रही, और लोग गवाही दे रहे हैं, जोल भाई गवाही दे रहे हैं, और लोग बता रहे हैं क्या उस बादशाह ने आपकी दुनिया में क्या किया। जो बच्चा ने हमारी जंग को लड़ने आया ना, मेरी जंग है, ये प्रॉन्ग है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है, ये बेइज्जती है, ये हार है, ये इसको मेरे को जिता दे, उसने चीज दिला दी। हमारी जंग को लड़ने आया है, जो हम नहीं लड़ सकते, जो हमारे हाथ से बाहर है, हमारी ताकत से बाहर है, उस जंग को लड़ने आया है। और उसने बता दिया मैं कौन हूं। क्या करेंगे उन लोग ने, जो देखा, समझा और ईमान ले आए, और बड़ी खुशी के साथ ललकार करते तो खुदा कह दिया। एक होता है करते हाँ 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 मान लिया, एक है खुशी के साथ, जोश के साथ, ललकार के साथ, वो कन्फेशन ऑफ फेथ है। मुझे मिल गया, मुझे मेरा बादशाह मिल गया, मुझे मेरा प्रभु मिल गया, मुझे मेरा बचाने वाला मिल गया, मुझसे मोहब्बत देने वाला मिल गया। वो आसमान का बादशाह मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे अपना कहता है, मुझे ये मिल गया। बड़ी खुशी, और मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं दीदी हर चीज को फेस कर लूंगा, क्योंकि वो मुझे मिल गया, वो बादशाह मेरे साथ है। ये बड़ी खुशी है, इसीलिए उन्होंने खुशी मनाई। सलीम की बेटी निहायत शादान हो, बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, बल्कि बहुत ज्यादा खुश हो। ये तो पैदा हुआ था, आसमान से खुशी मनाई गई, फरिश्तों ने खुशी मनाई, और 5 संडे के दिन लोगों ने खुशी मनाई। तो खुदा का प्लान था जाहिर हो गया, और लोगों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, देखिए मान लिया ईमान लाने से। खुदा ने अपना काम कर दिया, लेकिन वो नजात का काम पूरा कैसे होता है, जब लोग ईमान ला के खुशी मनाते हैं। हर संडे 5 संडे हम इकट्ठे होते, क्यों? उसने खुशी मनाने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसके लिए नगमे गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आए। खुदा ने हमको बच्चा, हमारे बादशाह को बच्चा। हम जो दुआएं करते हैं इंटरसेशन, वही तो अतरना है ना, हमें बचा, क्योंकि तुम्हारा बादशाह है। हमने तुझे दिल से अपना बादशाह कह दिया है। और जब उन्होंने ऐसा किया, 3.5 साल की मिनिस्ट्री यीशु की दुनिया, सिर्फ 3.5 साल की, लेकिन एक हफ्ते में बहुत पास इवेंट्स हुए। खुदा ने यीशु मेरी कंट्रोल कर रहा है, चाहे बेरे का बच्चा आ रहा है, चाहे यहूदा खुद अभी प्लानिंग कर रहा है, चाहे पक्की पनीति डिक्लेयर कर रहे हैं तो मार दो, खुदा के कंट्रोल में सब कुछ है। वो गलत है अपनी जगह, लेकिन फिर भी गलत को खुदा इस्तेमाल करता है। और उन्होंने किया, यीशु को सलीब पर मार दिया, वहां शैतान की आर हो गई, हमारा बादशाह जीत गया। सिर्फ तीसरे दिन मुर्दों से जी
उठने नहीं जीता, बल्कि जीत तो गुनाह से है। वो जो निष्पाप है, जो बेऐब है, हमारे बदले मर गया। शैतान ने गलती कर दी, शैतान ने गलती कर दी, उसको मार ली। बाकी सब गुनहगारों को मारने से कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो निष्पाप है उसको शैतान ने कत्ल किया और कुर्बानी कबूल हो गई। निष्पाप बेहद कुर्बानी हो गई, पुलाव कबूल हो गई, और उस कुर्बानी के जरिए मेरे आपकी गुनाह माफ हो गए। उस बादशाह ने शरीफ पर मेरी आपकी जंग लड़ी और हम जीत गए। कौन जीत गए? जो खुशी के साथ नारे लगाते ललकारते हैं, होसन्ना, होसन्ना इन द हाईएस्ट, उनके लिए आया है। ईमान लाने से निजात मिलती है, जिंदगी मिलती है। और जिनको मिल गई उन्हें अपने पास नहीं रखा। बहुत कृष्ण अपने पास रखते, मुझे ये मिल गया, हाँ ठीक है, बहुत थैंक यू, डन। वो अपने पास नहीं रख पाए, लेकिन उन्हें खबर समझेगा फैला दी। जो देखा था, उस मुर्दा को जिंदा हुए देखा था, उन्हें येतु को देखा था, उनके सामने काम हुआ था, ने सुना था, उसको जाके पर्सनली भेज दिया, अरे ये जिंदा हो गया। हाँ, उन समझेगा खबर फैला दी, ये बादशाह है, इनको नजात मिलती है, सबसे पहला काम वो फैला देते हैं। सामरिया तो गलिया उन्हें भाग के जाकर इतना गड़ा वहीं छोड़ के गई, सीधे आओ आओ देखो देखो देखो, क्या यही कमती नहीं है? जितने भी हुए हैं सब जरपे से भर गए, खुशी से भर गए, खुशी जिसको कोई दबा नहीं सके, वो खुशी जिसको कोई दबा नहीं सके। जब वो बच्चे होता ना कर रहे थे, सरदार ने वो फिर चुप करा, क्या बोलते हैं, चुप नहीं होंगे, उन्हें डांटो, कुछ करो, धमकाओ, नहीं चुप होंगे। यीशु क्या कहता है, अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इतना बड़ा काम हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ, पत्थर चिल्ला उठेंगे। चिल्ला, हल बोली, चिल्ला उठेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन, इतना बड़ा काम, चिल्ला के कहने वाली बात खुदा ने का काम किया, हमारे लिए किया, हमारे बीच में किया है, दुनिया के लिए किया है, लाखों करोड़ों अरबों लोगों के लिए किया है। मुबारक है जो जानता है, मुबारक है तो जो ईमान लेता है। खुदा के लिए खुशी का नारा मारो, हाँ, खुशी मनाओ। तो पहला चॉइस था, परसिक्यूशन, स्टीफन का मर्डर हो गया, तब बिखर गए। लेकिन जहां गए, रोते रिफ्यूजी नहीं थे, वो खुशी मना रहे थे, यीशु का नाम लेते, और बड़े काम उनके हाथ हो रहे थे, खुद मर पिट के आए थे। ठीक, अब मेरा खुदा कहाँ है, मुझे नहीं बचाया था, रो नहीं रहे थे अपनी तकलीफ मुश्किल में, रो नहीं रहे थे, लेकिन खुशखबरी सुना रहे थे, और उनके जरिए से बड़े काम हो रहे थे। तभी वर्ल्ड वाइड चर्च फैल गया। पौलुस को मिल गया, उसने खुशखबरी सब जगह फैला दी कि मुझे मारो, कुछ करो, चाबुक मारो, मर्डर करो, कुछ भी करो। ज्यादातर जितने पहले रसूल थे सबके मर्डर हुए, तब मारे गए। आज भी लोग मारे जाते हैं, आज भी लोग बेइज्जती उठाते हैं, आज भी लोग नुकसान उठाते हैं, लेकिन उनकी खुशी को छीन नहीं पाता है, उनके ईमान को कोई छीन नहीं पाता है। हाँ, ऐसे लोगों के जरिए से ईमान फैलता है। जो बीज है, जो बोए जाने दे, बहुत बड़ी फसल होती है। गेहूं का दाना जब तक दफन ना हो जाए तब तक अकेला रहता है, लेकिन जब दफन हो जाए तो कई गुना फैलता है। कई गुना यीशु मसीह ऐसे हैं जो उस खुशी की वजह से अपने आप को कुर्बान होने को, तकलीफ उठाने को, नुकसान उठाने को तैयार हैं। और जब वो ऐसा करते हैं तो नुकसान उठाते हैं, जब मारे जाते हैं, वो बीज बोया गया जहां पे आता हुआ है, वहां कई गुना लोग ईमानदारी हो गए, या जिंदगी बचा के देखो लाए गए, वहां पे ईमान द्रोह नहीं किया। और कहता है इब्रानियों के अंदर, और जो गवाहों पे ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए, गवाहों का बादल, इतना एविडेंस चारों तरफ में, तो हम तो चीने छोड़, हमें जो रिस्ट्रिक्ट या रोकी ऊपर छोड़ कर अपने मसीह की पे चले, उसकी तरफ ताकते रहें, आगे बढ़ जाएं। गवाहों का बादल, एक पृष्टि से एक गवाही का मैंने बताया, एक लादू का बच्चा, कदे का बच्चा, जिसे कभी कोई बैठा नहीं था, जो पहले करके दिखा दिया और इसने फिर दिखाया, ताकि पता चल जाए यही खुदा है, यही दुनिया का बादशाह है, जो सबसे ऊपर है, जिसके आगे और कोई नहीं है।
ये हमारा अकीदा, ये हमारा ईमान है। बाकी उधर चल रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है, वो बेचारे हैं, उनको खुशखबरी जरूरत है, उनको जिंदा खुदा जानने की जरूरत है। हम जिन हैं, हमारे पास है, हमारा पर बन जाता है, जाके उनको बताते चलें, तो उसी खुशी को बांटते चलें, उसमें खुशी मनाते रहें, खुशी को बांटते चलें। पान करने का यही मतलब है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम तो सत्तानिश करते हैं, तो खुदा बड़े काम करता है। पाम संडे को उसने किया और अगले फ्राइडे तक ये उसने बड़ा काम कर दिया। जंग लड़ते के जंग जीत भी। अंधव की टोपी अनाथ ऊपर जानती है, आशे लेकर हिंसा ची हिलते तूती जमान वाले निकाली, तो दिल से कुरान की स्तुति अग करते हैं, दिल से निकलती है, खुदा का बड़ा काम होता है। फिलगारी की भेंट चढ़ाता है, को राह का खोदता है कि खुदा अपने निजात दहद करे। हम तो सब कुछ की निजात के लिए होता है। खुदा हमको बरसाते अपनी खुशी से पढ़ते जो खुशी को छीन नहीं सके, जिस खुशी को कोई दबा नहीं सकेगी। हम दुनिया के आगे खुशी के कमाता नहीं। खुदा खुदा